हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एकेडमी पर। तो आज हम गोल्डन सीरीज के 10वें एपिसोड में बात करेंगे राजस्थान में कृषि और उसकी प्रमुख फसलों के बारे में। इसमें हम रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसलें कौन सी है, फसलों की किस्में कौन सी है, कौन सी मिट्टी में फसलें होती हैं, इनसे संबंधित टॉप 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं, जिससे आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यदि आप बीएसटीसी, सीईटी, एलडीसी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टेस्ट रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना और लास्ट में ये भी बताना कि आपके 50 में से कितने प्रश्न राइट हुए हैं। अगले 10 मिनट के अंदर हम इन 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, बाजरा, चना, जौ। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। प्रश्न नंबर 2, सरसों उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। राजस्थान में सर्वाधिक सरसों उत्पादन होता है, इसलिए राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कथन है राजस्थान में कृषि वर्षा पर निर्भर है और कारण है कि सिंचाई सीमित होती है। कथन और कारण दोनों ही सही है, थोड़े ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं। कथन सही है, कारण गलत है, या दोनों ही गलत है, या कथन कारण दोनों सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कथन और कारण दोनों ही सही है। अगला है इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? गंगा, सतलज, यमुना, नर्मदा। तो इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से निकाली गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं इंदिरा गांधी नहर को, इसको भी ध्यान रखना। निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है? गेहूं रबी की फसल है, बाजरा रबी की है, चना खरीफ की है, मक्का रबी की है। एक ही सही सुमेलित है, वो है गेहूं रबी की फसल है। राजस्थान में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न पूछे तो गेहूं है, ध्यान रखना। लेकिन सर्वाधिक बोया जाने वाला पूछे तो बाजरा। चना किस वर्ग की फसल है? तिलहन, दलहन, नकदी, रबी। तो चना दलहनी फसल है। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? मूंगफली उत्पादन के कारण कहा जाता है। लूणकरणसर, ब्यावर, भीनमाल, गजसिंहपुर। जी हाँ, लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है मूंगफली उत्पादन के कारण। आपको कमेंट में बताना है राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? संतरा उत्पादन के कारण कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, सरसों, चना, बाजरा। चना नहीं, बाजरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बाजरा ही हो जाएगा। बाजरा खरीफ की फसल है, रबी की नहीं है। गेहूं, जौ, सरसों, चना ये चारों रबी की फसलें हैं। कपास किस प्रकार की फसल है? खाद्यान्न, नकदी, दलहन, तिलहन। तो कपास कौन सी फसल है? नकदी। याद रखिएगा, कपास, तंबाकू, चाय और कॉफ़ी ये कौन सी फसलें हैं? चाय, कॉफ़ी, कपास, तंबाकू, इनको व्यापारिक फसलें या फिर इनको नकदी फसलें कहा जाता है। चाहे वो चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे तंबाकू हो, या फिर चाहे रबर हो, ये सारी कैसी फसलें? नकदी, इनसे सीधा पैसा मिलता है, इसी कारण इनको नकदी फसलें कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी जो आपकी नकदी फसल है वो है कपास। असंगत सुमेलित कौन सा है? कौन सा मतलब सही सुमेलित नहीं है, असंगत है। चना दलहन है, सरसों तिलहन है, कपास खाद्यान्न है, तिलहन तिलहन है। तो कपास खाद्यान्न नहीं है, कपास क्या है? मैंने आपको अभी बताया था, कपास एक व्यापारिक या नकदी फसल है। प्रश्न है हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर अधिक पड़ा? बाजरा, गेहूं, ज्वार, तिल। जी हाँ, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? मक्का, ज्वार, बाजरा, चना। तो इसमें से जो खरीफ की फसल नहीं है वो है आपकी चना। चना रबी की फसल है, याद रखना, सीधा डायरेक्ट रट लेना। गेहूं, जौ, सरसों, चना ये रबी की फसलें हैं। कम पानी में उगने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, गन्ना, बाजरा, धान। तो बाजरा है वो कम पानी में उगने वाली फसल है और पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है बाजरा, इस बात को ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल की किस्म का जोड़ा सही नहीं है? गेहूं की सोनालिका, और याद रखना एक कल्याण सोना भी होती है गेहूं की। बाजरा पूसा, सरसों वरुणा, चना देसी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाजरा पूसा, ये सम्मिलित नहीं है। पूसा किसकी किस्म है वो आपको कमेंट में बताना है। अगला है गन्ना उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण या मरुस्थल। राजस्थान में गन्ना उत्पादन कहाँ होता है?
तो राजस्थान में गन्ना उत्पादन सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व भाग में। अगला है कथन, बाजरा कम पानी में उगता है, इसका कारण है ये शुष्क क्षेत्र की फसल है। दोनों ही सही है, कारण और कथन दोनों ही गलत है। कारण गलत है या सिर्फ कथन गलत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से तिलहन फसल कौन सी है? सरसों, चना, गेहूं, जौ। टाइपराइटर ने गलतियां बहुत करी है आज। प्रमुख तिलहनी फसल इसमें से कौन सी हो जाएगी? सरसों। गलत सुमेलित कौन सा है? कुआं पारंपरिक जल का स्रोत है, ट्यूबवेल आधुनिक है, ड्रिप तंत्र अधिक जल व्यय की प्रणाली है, स्प्रिंकलर सिंचाई की एक अच्छी पद्धति है। तो ड्रिप अधिक व्यय की सिंचाई नहीं है बल्कि कम जल व्यय की सिंचाई है। जायद फसल कौन सी है? तरबूज, गेहूं, सरसों, चना। जी हाँ, जायद फसल इसमें से तरबूज है। कृषि की मुख्य समस्या क्या है? मजदूर, पानी, बीज, मशीन। राजस्थान में कृषि की जो प्रमुख समस्या है वो है पानी की समस्या। निम्नलिखित में से फसलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गेहूं रबी की फसल है, बाजरा खरीफ की, चना खरीफ की, मक्का खरीफ की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चना रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। मक्का खरीफ की है, बाजरा खरीफ की है, गेहूं रबी की है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की श्रेणी में नहीं आती? ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न कन्फर्म आता है, बार बार आपको रबी और खरीफ में याद करवा रहा हूँ। चना, सरसों, जौ, मक्का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से जो रबी की फसल नहीं है वो है मक्का। मक्का खरीफ की फसल है, बाकी चना, सरसों और जौ रबी की फसलें हैं। निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है? पश्चिम में वर्षा कम होती है, दक्षिण पूर्व में कम वर्षा होती है, मरुस्थल में अधिक वर्षा होती है, कोटा एक शुष्क क्षेत्र है। तो सही सुमेलित सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र में कम वर्षा होती है, बाकी दक्षिण पूर्व में अधिक वर्षा होती है, काली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण पूर्व के जिले पूछे तो आपको बताना है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। निम्नलिखित में से दलहन की फसल कौन सी है? कपास, गन्ना, चना, तिल। दलहन का अर्थ जैसे दाल निकलती है, किससे? चने से। चना को दालों का राजा भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। निम्नलिखित में से फसलों के बारे में कौन सा कथन गलत है? सरसों तिलहन, कपास नकदी, जवार रबी, चना दलहन। तो आपको पता लग ही रहा होगा, जवार एक खरीफ की फसल है, रबी की नहीं है। इस प्रश्न को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की श्रेणी में नहीं आती? बाजरा, जवार, मक्का, गेहूँ। कई बार बता चुका हूँ, गेहूँ है वो रबी की फसल है। तो रबी और खरीफ के कम से कम 4 से 5% डालें, अच्छे से रिवीजन हो गया होगा, एक एक चीज़ याद हो गई होगी, यहाँ से एक प्रश्न कन्फर्म आएगा। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? गेहूँ, चना, बाजरा, जौ। जी हाँ, इसमें से खरीफ की फसल बाजरा है। अगला, निम्नलिखित में से अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसल है? बाजरा, चना, गन्ना, जौ। जी हाँ, गन्ना एक अधिक पानी वाली फसल है और कम पानी वाली बाजरा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम पानी में उगती है? लो आ गया प्रश्न, यही बाजरा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उगती है? धान। निम्नलिखित में से कम वर्षा वाले क्षेत्र की प्रमुख फसल है? छोड़िए। निम्नलिखित में से कौन सा फसल का जोड़ा सुमेलित नहीं है? गेहूं की सोनालिका, बाजरा की पूछा, सरसों की वरुणा, चना की देसी। रिपीटेड है ये सवाल, तो बाजरा की पूछा नहीं है। निम्नलिखित में से नकदी फसल है? बाजरा, गेहूं, कपास, जौ। इनमें जो कपास है वो आपकी नकदी फसल है। निम्नलिखित में फसल का जोड़ा सम्मिलित नहीं है? कपास, हाइब्रिड, गेहूं, कल्याण सोना, जवार, मालदंडी, सरसों, बासमती। कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो सावल की किस्म बासमती, ना कि सरसों की। तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। बाकी ज्वार की मालदड़ी सही है, गेहूं की कल्याण सोना सही है, कपास की हाइब्रिड सही है। कौन सा सही सुमेलित है? गेहूं श्री गंगानगर, मूंगफली जालौर, कपास कोटा, बाजरा उदयपुर। जी हाँ, मूंगफली सर्वाधिक बीकानेर में होती है, गेहूं सर्वाधिक गंगानगर में होता है, ये बात सही है। और बाजरा उदयपुर में नहीं होता, कपास कोटा में नहीं होती, कपास भी गंगानगर में ही होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए।
अगला है निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल इसमें से गेहूँ है। निम्नलिखित में से रेतीली फसल में उगने वाली फसल कौन सी है? रेतीली मिट्टी में उगने वाली। धान, बाजरा, गन्ना, गेहूँ। बाजरा है वो रेतीली मिट्टी में उगती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल का जोड़ा सही नहीं है? बाजरा देसी, गेहूँ सोनालिका, सरसों वरुणा, कपास मालदड़ी। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा कपास मालदड़ी। गेहूँ की सोनालिका है, बाजरा की देसी है। निम्नलिखित में से किस फसल का संबंध दलहन से है? मूंग, कपास, सरसों, ज्वार। तो इसमें से मूंग दलहनी फसल है। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नकदी फसल का उदाहरण है। खरीफ की भी होनी चाहिए, नकदी भी होनी चाहिए। गेहूँ, जौ, कपास, चना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कपास। राजस्थान में प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली, लाल, रेतीली, जलोढ़। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है वही बतानी है, रेतीली। यही कारण है कि राजस्थान के अंदर फसल उत्पादन कम होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कोटा, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है, सर्वाधिक झालावाड़ में। कृषि का प्रमुख आधार क्या है? मशीन, मानसून, खाद, बीज। तो कृषि का जो प्रमुख आधार है वो है मानसून। मानसून नहीं होगा तो कृषि होगी ही नहीं। राजस्थान में कृषि का मानसून का जुआ कहते हैं। याद रखना, मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून का जुआ किससे बोला जाता है? कृषि को। याद रखना, कृषि मानसून का जुआ। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल, काली, रेतीली, जलोढ़। तो कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। राजस्थान की कृषि मुख्यतः कैसी है? आधुनिक, परंपरागत, औद्योगिक, मिश्रित। जी हाँ, राजस्थान की जो कृषि है वो परंपरागत है, यानी अभी भी राजस्थान के अंदर परंपरागत साधनों का प्रयोग हो रहा है। सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? कुआं, नलकूप, तालाब, नहर। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वो नलकूपों से होती है, इस बात को ध्यान रखना। सब्जी उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर, कोटा, जैसलमेर, नागौर। राइट आंसर हो जाएगा कोटा। कथन है नलकूप आधुनिक सिंचाई का साधन है, कारण ये जल का संरक्षण करता है। दोनों सही है, कारण भी सही है। दोनों सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण गलत है। तो दोनों ही सही है और कारण भी सही है। राजस्थान में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? पश्चिम विक्षोभ, मानसून, चक्रवात, हिमपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसून, दक्षिणी पश्चिम मानसून, वो भी ध्यान रखना। गेहूं की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? पश्चिम, पूर्व, मरुस्थल, पहाड़ी। राजस्थान के पूर्व और उत्तर भाग में गेहूं की खेती अधिक होती है, याद रखना। विशेष रूप से जो आपका ढूंढाड़ का क्षेत्र है वहाँ गेहूँ अधिक उत्पादित होते हैं। और राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में भी गेहूँ काफ़ी अच्छी मात्रा में उत्पादन होते हैं, जिस वजह से गंगानगर को धान का कटोरा भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब एक प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो प्रश्न ये है कि राजस्थान का राजकोट लूणकरण सर को कहते हैं। तो अब आपको बताना है राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, और एक बताना है उद्यानों का शहर किसे कहते हैं। एक आपको बताना है राजस्थान में कृषि औजारों की नगरी किसे कहा जाता है, यानी औजारों की नगरी किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। इसके साथ आपको बताना है 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। तो ये प्रश्न कमेंट में जरूर बताना। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।